अब सिस्टम की पोल खोलती जी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आज आपको एमपी के डिंडोरी की तस्वीर दिखाएंगे। यह तस्वीर सिर्फ सड़ा हुआ चावल नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम की सड़ांध भी उजागर करती है, जहां गरीब के हिस्से का अनाज गोदामों में सड़ता रहा और जिम्मेदार अफसर फाइलों में जवाब ढूंढते रहे। 27 करोड़ के नुकसान के बाद अब कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। डिंडोरी में अनाज घोटाला, गरीब के हक पर किसने डाका डाला? जी इन्वेस्टिगेशन में सच सामने आया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को बेनकाब करती है। गरीबों के पेट तक पहुंचने वाला राशन गोदाम में सड़ गया। हजारों क्विंटल चावल अब खाने लायक तो छोड़िए, छूने लायक भी नहीं बचा। करीब 47,979 कुंटल चावल, जिसकी कीमत 27 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि न समय पर वितरण हुआ और न ही निगरानी रखी गई। डिंडोरी की 5 राइस मिलों से मिलिंग के बाद चावल को नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में जमा कराया गया। जांच में साफ था कि चावल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। ये चावल जमा हुआ था 23-24 का है और 5 मिलों में इनमें चावल खराब हो गया, लुचकियाँ लग गई हैं बोरी के अंदर। तो ये पीडीएस में भुगतान योग्य नहीं है, इसको बंद कर दिया गया। पीडीएस में भुगतान नहीं कर रहा। फिर सवाल उठता है कि जब चावल घटिया था तो गोदाम में रखने की अनुमति किसने दी? और यहीं से शुरू होता है कागजी खेल। नोटिस भेजे गए, पत्राचार चलता रहा, लेकिन जमीन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि खराब चावल 2 साल तक गोदामों में पड़ा रहा और धीरे धीरे पूरी तरह सड़ गया। चालक का भी है, सिविल सप्लाई जमा करता का भी है, वेयर हाउस का भी है, तीनों के है। लापरवाही तो है हल्की। ऐसे सिविल सप्लाई वाली के जमा तो करवाए थे, लेकिन भुगतान नहीं समय में नहीं करवा पाए। वो समय में अगर भुगतान हो गया होता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। ऐसे में क्या इसे सिर्फ लापरवाही कह देना काफी है, जब नुकसान करोड़ों में हो? अब उंगलियां राइस मिल के मालिक पर भी उठ रही हैं। वेयर हाउस कारपोरेशन जो बोर्ड है, उनकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि उनका जॉइंट में वो चावल रखते हैं वो अपना, तो उनको रख रखाव सही तरीके से करना था, जो उन्होंने नहीं किया। उसके कारण से उनको जो शॉर्टेज आएगी वो उनको गोदाम मालिकों को क्षति पहुंचेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिंडोरी कलेक्टर ने राइस मिलर्स और गोदाम संचालकों के खिलाफ एक्शन का प्लान तैयार कर लिया है। गोदामों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि वहां पर रखा हुआ जो चावल है उसको सही तरीके से गुणवत्ता रूप से सुरक्षित नहीं रखा गया। और जब हमारी टीम ने, खाद्य विभाग की और राजस्व की टीम ने देखा कि वो चावल खराब हो गया है, तो हमने उसका एक दल बना के निरीक्षण कराया। और निरीक्षण के पश्चात जिन मिलर ने उसको उठाया नहीं और जिन गोदामों में वो रखा हुआ था, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 27 करोड़ के नुकसान का हिसाब होगा? क्या जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी, या ये घोटाला भी सिर्फ कागजों और फाइलों में सिमट जाएगा? डिंडोरी से संदीप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।